सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। नीट धांधली मामले में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट को दाखिल किया है सीबीआई ने। सीबीआई जांच कर रही है नीट प्रश्न पत्र लीक मामले की और उसने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर आज अहम सुनवाई होने वाली है। केंद्र सरकार और एनटीए की ओर से हलफनामा कल दायर कर दिया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। नीट कैंडिडेट्स की नज़रें इस सुनवाई पर टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली, वो इस फैसले में री एग्जाम को सुनाती है या कुछ और फैसला आता है। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण, एनटीए और केंद्र सरकार के हलफनामा दायर करने के बाद अब सीबीआई ने भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है और आज तो इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। जी बिल्कुल आनंद विजय जी, आज सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले को लेकर के अहम सुनवाई होनी है। एक दिन पहले ही एनटीए और केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया और हलफनामे में एनटीए ने कहा है कि जो टेलीग्राम वीडियो की बात कही जा रही थी कि उसके जरिए पेपर लीक किया गया है या फर्जी वीडियो है, इस तरीके का कोई वीडियो सामने नहीं आया। साथ ही यह भी कहा गया है कि आईआईटी मद्रास द्वारा डेटा एनालिसिस किया गया है, 2 साल का डेटा एनालिसिस किया गया है और इससे यह साबित होता है कि थोड़ी बहुत जो है वो घटनाएं जरूर हुई है, लेकिन इसके चलते पूरे पेपर को रद्द करना यह सही नहीं होगा, क्योंकि इस डेटा एनालिसिस में जो है धांधली की बात निकल करके सामने नहीं आ रही है। एनटीए ने जो तीसरी बात ये कही है कि यह जो आरोप लगाया जा रहा है कि एक ही सेंटर से 100% कुछ लोगों के मार्क्स आए हैं, तो यह गलत है। सभी एक ही सेंटर से नहीं है और एनटीए ने बताया कि एक्चुअल में कितने लोगों को 720 में से 720 अंक आए हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से जो हलफनामा दिया गया है उस हलफनामे में कहा गया है कि परीक्षा को रद्द करना ठीक नहीं होगा। अगर परीक्षा को रद्द किया जाता है तो जो लाखों छात्र हैं जो मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हुए हैं और अंक हासिल किए हुए हैं, उनके साथ बेईमानी होगी, धोखा होगा। इसलिए पेपर को जो है दोबारा री एग्जाम कराने के सुप्रीम कोर्ट आदेश न दे। वहीं सीबीआई ने अपना हलफनामा दाखिल किया है और सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में हलफनामा दाखिल किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है और जांच में अब तक क्या कुछ निकल करके सामने आया है। सीबीआई हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बताए तो सीलबंद लिफाफे में है। देखना होगा कि जब सीलबंद लिफाफा खुलेगा सुनवाई के दौरान तो सीबीआई की ओर से क्या कुछ उस रिपोर्ट में कहा गया है। यानी कि एक तरह से ये देखा जाए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या एनटीए हो या फिर सीबीआई की जो जांच हुई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि एक लेवल पर ही जाकर ये क्वेश्चन आउट हुआ है और पूरे देश भर में इसका कोई असर नहीं है, इसलिए पूरे एग्जाम को रद्द न किया जाए। इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है जो जांच एजेंसियां हैं या फिर केंद्र सरकार है या एनटीए है। जी बिल्कुल आनंद विजय जी, जो सरकार का या एनटीए का जो दलील है उन दलीलों के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि जो पेपर लीक की बात सामने आई थी वो पटना और गोधरा के एक सेंटर की बात यहाँ पर आई है और 2 जगहों के चलते जो है पूरे पेपर को रद्द करना और दोबारा एग्जाम के आदेश देना यह सही नहीं होगा, क्योंकि आगे से इस तरीके की घटना दोबारा न हो इसके लिए सरकार ने सख्त कानून लागू कर दिए हैं और साथ ही जो लोग इस मामले में शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जो इस मामले का सरगना है उसकी भी तलाश की जा रही है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो यह दलीलें केंद्र सरकार और एनटीए की ओर से दी गई है, लेकिन सबकी निगाह सीबीआई की रिपोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिर सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है और उस रिपोर्ट के आधार पर ही जो कानून के जानकार हैं उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई आदेश देगा। लेकिन एक चीज तो और है कि जब अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेपर लीक हुआ है तो ये तो बहुत तेजी से फैलता है और बड़े पैमाने पर लीक हो सकता है।
जी बिल्कुल, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही कहा था कि जो परीक्षा है उसकी पवित्रता जो है वो प्रभावित हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो अभी तक बातें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई है उन बातों को ध्यान में रखते हुए, और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से 3 सवाल पूछे थे। पहला सवाल यह था कि कब पेपर हुआ है, कब पेपर लीक हुआ है, कहां से पेपर लीक हुआ है, उसके लिए क्या कुछ कहा गया है। तो एनटीए ने यह कहा है कि इसके लिए एक कमीशन बनाया गया है और वो कमीशन इस मामले की जांच कर रहा है, जिसमें इसरो के जो है चेयरमैन की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई है, और साथ ही जो एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं गुलेरिया, उनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। उस कमेटी के सुझाव के बाद ही आगे से जो है परीक्षा लीक पेपर लीक न हो, उसको लेकर के जो है उस सुझाव पर विचार किया जाएगा। जी, और कब से सुनवाई होगी इस मामले की आज? देखिए, चूंकि 31 नंबर पर यह मामला लगा हुआ है, तो उम्मीद है कि 1 बजे के आसपास जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। शुक्रिया गोपाल कृष्ण इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज नीट पेपर लीक मामले पर सुनवाई